वो सामने जा रही है टर्बोजेट, हमारे वापस आने की सवारी। और पता नहीं क्यों मुझे उसकी बढ़ती हुई स्पीड को देख के ऐसा लग रहा है कि वो हमारी फेरी कोटे वाटर जेट से रेस के मूड में। बाबू फाइनली दोनों बीमार लोग मकाऊ आ गए। 5 मिनट के फेरी राइड के बाद मैं और मेधु मकाऊ पहुंच गए। और जैसा कि आपने पुराने वीडियो में देखा ही होगा कि मेरी थोड़ी हालत डाउन थी, मैं थोड़ा सा बीमार था। उसके बाद भी मैं शक्तिमान बना और लगेज उठाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर उठा ली। मेधु ने वॉलेंटरी ऑफर करा था कि वो उठाएगी बैग, लेकिन मैं ही शक्तिमान बन गया। उसके बाद मैंने पूरी ताकत लगाई, पुल करा, पुश करा, उसको लेके बैग मैं इमिग्रेशन काउंटर की बिल्डिंग में गया। और जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर की बिल्डिंग में के अंदर मैंने और मेधु ने एंट्री की, मेरी हालत और टाइट हो गई क्योंकि वहां एसी बहुत ज्यादा चिल्ड था। एक सेकंड के लिए मुझे ये लगा कि मैं हिमालय पर हूँ। यहाँ पर एसी इतना चिल करा हुआ है ना, लग रहा है हम लोग पता नहीं हिमालय में आगे कहीं पर आए हुए हैं। एक वेस्ट, एक टी शर्ट, उसके ऊपर ये जैकेट, मतलब ये भी डाल लिया है। इतनी ठंड है, मेरी ऊंचाई ठंड से पकड़ रही है। इस सब के बीच में एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि हम लोगों का इमिग्रेशन 2 से 3 मिनट में हो गया। वो इसलिए क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए मकाऊ में 14 डेज तक वीजा फ्री एंट्री है। तो जैसे मैं और मेधु इमिग्रेशन काउंटर पे गए, बंदे ने हमारा पासपोर्ट देखा और जस्ट स्टैम्प करा और हम लोगों को जाने दिया। इस पूरी प्रोसेस में 1 से 2 मिनट का टाइम लगा और 2 मिनट के बाद हम लोगों ने मकाऊ इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया। फेरी टनल से बाहर निकलते ही टैक्सी स्टैंड है। वैसे तो बस नंबर 26 भी सिटी सेंटर जाती है, पर क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है तो हम अपना रूल तोड़ के कैब लेके होटल जाएंगे। तो हम लोग टैक्सी के अंदर आ गए। हम लोग का टैक्सी वाला, तो ये मेधा बेचारी को भूख लगी। ठीक है, बहुत टाइम भी हो गया था हम लोग को बाहर निकले हुए। तो ये बाहर का नज़ारा है। हम लोग इतने ज़्यादा टायर्ड थे, पहले हम लोगों ने सोचा कि बस से चला जाए। हम लोग का चेक इन टाइम 2 बजे था, लेकिन दोनों इतने डाउन थे। ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बस में अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा दिखा रहा था, और बस स्टैंड भी अराउंड 300 मीटर था। तो हम लोग को लगा जाते जाते रात हो जाएगी अगर होटल में, तो इसलिए हम सोचा लेट्स सी, हम लोग टैक्सी कर लेते हैं। 3 किलोमीटर में देखते हैं मेधु की हार्ट बीट बढ़ती है कि 23 हो गया, उतना हो गया। जब आप इंडिया से आते हैं, व्हेन यू आर अर्निंग इन इंडियन सैलरी एंड स्पेंडिंग इन हांगकॉन्ग और मकाऊ डॉलर, तो आपको ये सब कन्वर्सन दिमाग में कंटिन्यू आता रहता है। स्टोरी कुछ इस तरह अनफोल्ड होती है कि मैंने अपनी होटल की बुकिंग.com से मकाऊ इन होटल में की थी। टैक्सी से उतरने के बाद मैं और मेधु रिसेप्शन काउंटर पे गए। मैंने रिसेप्शन काउंटर पे जो बंदा था उसको ये बताया कि मेरी ऑनलाइन बुकिंग है
और ऑनलाइन बुकिंग का ये रहा मेरा पिन और ये रहा मेरा पासपोर्ट। उस बंदे ने मेरा पासपोर्ट लिया, अपना सिस्टम ओपन करा और फिर कुछ सस्पिशियस निगाहों से मेरी तरफ देखा। मुझे समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। 1 मिनट के बाद उस बंदे ने अपने किसी सुपीरियर को कॉल करा, वो लोग चाइनीज में बात करने लगे। उसके 2-3 मिनट के बाद उस बंदे ने मेरा पासपोर्ट मुझे रिटर्न किया और बोला कि सर आपकी बुकिंग हमारे यहाँ नहीं है। मैंने फिर अपना मोबाइल देखा और कंफर्म करा कि सेम डेट्स की बुकिंग है कि नहीं है, इसी होटल में है कि नहीं है, और सब कुछ सही था। तो मैं वापस उसके पास गया और बोला कि मेरी इसी डेट्स की इसी होटल में बुकिंग है, तो आप ये क्यों मना कर रहे हो कि मेरी बुकिंग नहीं है। वो बंदा मेरे से ये बोलता है कि सर आपके पासपोर्ट में आपका नाम सौजन्य कटारे है और हमारे पास बुकिंग सौजन कटर नाम से है। एंड आई वाज लाइक बड़ी गलती कर दी मैंने। तो एक्चुअली फिर हुआ ये कि मैं जब कल टिकट बुक कर रहा था तो सौजन कटारे की जगह मेरे से गलती हो गई और मैंने सौजन कटर नाम से बुकिंग कर दी। तो लास्ट में ई आना था, लास्ट में डब्ल्यू आ गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई इंडिया में आज तक मुझे और इंडिया के बाहर भी कहीं पर मुझे सौजन्य कटारे नाम का दूसरा बंदा नहीं मिला। तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा कि अभी आधे घंटे 15 मिनट के अंदर इस होटल में मेन गेट से सौजन्य कटारे नाम का कोई दूसरा बंदा आ जाएगा सेम बुकिंग आईडी लेके। तो प्लीज मुझे अलाउ करो, मैं ही बंदा हूँ, मेरे से गलती हो गई। उन दोनों ने अपने सुपीरियर को कॉल करा, मे बी उन्होंने होटल मैनेजर से बात की, इसमें और टाइम लग गया और फाइनली मेरे पास आके वो लोग बंदे ये बोलते हैं कि सर ओके मिस्टेक आपकी तरफ से थी, हम आपको लेकिन अलाउ कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि आपको 1000 मकाऊ डॉलर डिपॉजिट करना पड़ेगा और ये 1000 हांगकांग डॉलर रिफंडेबल रहेंगे। जब आप होटल से चेकआउट करेंगे तो हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे। तो मुझे लगा इट्स ए वेरी फेयर डील, क्योंकि गलती मैंने करी थी तो इन लोगों का पूरा राइट है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ये मांगे। पास तो है नहीं। कहाँ? भगवान। आए हुए कुछ ही टाइम होता है कि मैं अपने गेट पर एक नॉक सुनता हूँ। मैं चेयर से ऊपर उठता हूँ, गेट की तरफ बढ़ता हूँ, गेट ओपन करता हूँ। सामने एक वेटर खड़ा रहता है जिसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को देख के 1 सेकंड के लिए मुझे लगता है क्या सौजन्य दुत्ती सही में आ गया। नहीं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में वो वेटर हम लोगों को डिनर के कॉम्प्लीमेंट्री पासेस देने के लिए आता है। वो वेटर आके हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मकाऊ इन होटल जहां पर हम लोग रुके हुए हैं उसी की सिस्टर कंसर्न होटल ग्रैंड एम्परर होटल है जो कि ओल्ड मकाऊ में है। वहां पर जाके हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री डिनर पास दिखाकर डिनर ले सकते हैं और उस होटल में जाने के लिए हम लोग इन दोनों होटल्स के बीच में जो शटल फैसिलिटी रन होती है उसका यूज कर सकते हैं। वेटर से डिनर कूपन लेके 2 घंटे बाद हम लोग शटल लेके ग्रैंड एम्परर होटल की तरफ निकले। Enchanté.
ग्रैंड एम्परर होटल का जैसा कि नाम ही बोलता है कि बहुत ज्यादा बड़ी होटल थी और पहला इम्प्रेशन जो हमारा उस होटल का पड़ा वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। हुआ ये कि हम लोगों ने होटल में जैसे ही एंटर करा, लॉबी में ही हम लोगों के पैरों के नीचे 78 गोल्ड बार्स रखी हुई थी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फीलिंग थी कि आप गोल्ड बार के ऊपर से होते हुए कहीं पे जा रहे हैं। और क्योंकि वहां पर गोल्ड की 78 बार्स रखी हुई थी, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट थी। Enchanté. देर लॉबी में टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग ऊपर कैसीनो पहुंचे। कैसीनो जाने के बाद हम लोगों ने कुछ प्ले करा, फिर नीचे आए डिनर करने के लिए। हम लोगों के पास क्योंकि डिनर पासेस अवेलेबल थे तो हम लोगों को एक साइड मेनू में से पिक करना था अपना डिनर, और उस साइड मेनू में मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस चाइनीज नॉन वेजिटेरियन के थे। हम लोगों को जो भी समझ में आया वो मेनू हम लोगों ने पिक करा डिनर के लिए। फिर डिनर करने के बाद कैब लेके वापस आ गए अपनी होटल में। होटल आने के पहले हम लोगों ने कुछ मोमेंट्स वहां कैप्चर करे थे, वो ये हैं। मेधा का चेहरा देखो, कुछ होगी लड़की।